भोग और प्रसादम के डिफरेंस को समझ गए तो आप अपने मन को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो यूजुअली हम समझते हैं कि भोग मतलब जो खाना भगवान को चढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका असली मतलब इससे बहुत बड़ा है। भोग शब्द संस्कृत के भुज से आया है, जिसका मतलब है एंजॉय करना। और हम एंजॉय करते कैसे हैं? जीभ से टेस्ट को एंजॉय करते हैं, कानों से म्यूजिक को, आंखों से हम रील्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, नाक से हम स्मेल करते हैं और स्किन से हम टच को एंजॉय करते हैं। लेकिन इन सब का असली मालिक ऊपर यहाँ बैठा है, जिसका नाम है मन। तो हम जैसा खाना अपने इंद्रियों को देते हैं, उसी तरह का हमारा मन तैयार होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपने मन को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते। एक साइकिल वाला एक बाइक लेने की इच्छा करता है, एक बाइक लेने के बाद उसे मन करता है कि छोटी सी कार ले लें, छोटी सी कार लेने के बाद उसे मन करता है कि बड़ी सी कार, बड़ा सा बंगला ले। तो इसी तरह से हमारा मन का मन बढ़ता जाता है। तो इसे कंट्रोल कैसे करना है? भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। मतलब हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। अब यहाँ पे वैराग्य का ये मतलब नहीं है कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। वैराग्य का असली मतलब होता है ये समझना कि ये सारी चीज़ें मेरे भोग करने के लिए नहीं बनी है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ही असली भोक्ता हैं। अगर हम भोग करते हैं तो हमें रोग मिलता है। तो हम करें क्या? हम खाना नहीं खाएं, हम गाना नहीं सुने, हम अपनी आंखें फोड़ ले क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना है। भगवान इसका उत्तर देते हैं 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में। तुम जो कुछ भी खाओ, जो कुछ भी करो, जो कुछ भी तप करो, जो कुछ भी दान करो, उसे मुझे अर्पण करने के रूप में करो। यानी कि हम अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन वो भगवान के लिए करना है। तब जाके वो भोग नहीं रहता, वो प्रसादम बन जाता है। और इसी तरह सिर्फ और सिर्फ प्रसादम लेने का अभ्यास करते हुए हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात आती है खाने को भोग लगाने की, तो शास्त्रों में कई सारी विधियां हैं कि आप किस तरह से भोग लगा सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि हम उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में लिखें पार्ट 2, और हम जल्दी ही एक वीडियो लेके आएंगे। हरे कृष्णा।